अरे दीदी, ब्याज समेत 1.5 लाख हो गए। ये बाप और बेटी के बीच की बात है। माँ के जाने के बाद में मायका नहीं रहता, पर अब मुझे पता चल गया पापा के जाने के बाद भी है ना, मायके में वो बात नहीं रहती। ये क्या, आ गई फिर से रहने? पैसे तो लाई नहीं होगी। आज तो है ना 2 बात करके ही रहूंगी। मम्मी बैठी हो? आजा बेटा। मम्मी इस बार तो 5 दिन की छुट्टी लेकर आई है, इतना समय नहीं है फिर। 5 दिन आ गए रहने के लिए। पहले ये बताओ, पैसे लेकर आई हो क्या? भाभी ये क्या कह रहे हो आप? कौन से पैसे बेटा? अरे वाह मम्मी जी, दीदी समय क्या बीत गया, आप लोग तो भूल गए। पूरे 1.5 लाख है दीदी। भाभी मैंने आपसे और भैया से कभी कोई पैसे लिए ही नहीं। कौन से 1.5 लाख रुपए बेटा? तू इसके आते बिना सिर पैर की बात करने लग गई। मम्मी जी, मैं तो सिर पैर की बात कर रही हूँ। जो पैसे है ना दीदी, आपको पापा जी ने दिए थे ना, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। भाभी दिए थे पापा ने मुझे पैसे, लेकिन वो 1.5 लाख नहीं थे। अरे दीदी, ब्याज समेत 1.5 लाख हो गए। अब साल भी तो कितने हो गए ना, ब्याज तो लगेगा। ये बाप और बेटी के बीच की बात है, ना तो वो पैसे तेरे थे ना मेरे बेटे के। बहू हूँ मम्मी जी मैं इस घर की, 1-1 रुपया मेरा है। अब खैरात में थोड़ी ना बांट दूं गरीबों को। आए दिन है ना मायके में हाथ फैलाकर खड़ी रहती है, पैसे दे दो। तूने तो बेटा तेरे ससुर जी के जाने के बाद में रंग दिखाना शुरू कर दिया। थोड़ा तो इंतजार कर लेती कम से कम। मैंने बहुत देख लिया, पिछले 1 साल से चुप हूँ मैं। बस यही सोच लिया कि भाई पापा जी एक्सपायर हो गए तो बेटी को दुख है थोड़ा। मैं तो 1 साल बहुत रुक गई, पैसे तो अब देने पड़ेंगे। भाभी आपने भी ऐन वक्त पर पैसे मांग लिए। आप 5-6 दिन पहले बताते तो मैं भी कुछ जुगाड़ करती। अब मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मेरी स्थिति नहीं है पैसे देने की। बेटे को आने दे, उससे मैं बात करती हूँ। ये कोई तरीका होता है बात करने का? घर आई बेटे का ऐसे अपमान कर रही है तुम। भाभी ये मेरा भी घर है, वो मेरे पापा थे, इस घर की बेटी हूँ मैं। आपके ससुर मेरे भी कुछ लगते हैं। अरे मम्मी जी, आपके बेटे नहीं कहा है, उन्होंने कहा है पहले तू बात कर ले, फिर आखिर में बात तो उन्हें ही करनी है। भाभी वो पैसे पापा ने मुझे दिए थे, उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी, और ना ही पापा ने कभी मुझसे वो पैसे मांगे और ना ही कभी वापसी के लिए कहा, और ब्याज की तो बात ही कहाँ से आ गई। रहने ही दो दीदी, आप तो पहले पापा जी थे ना, तब उनके पास घंटों घंटों बैठ करके कितने पैसे ले गए आप, पता नहीं क्या क्या ले गए होगे। पूरा घर खाली कर दिया हमारा, और अब मम्मी जी के पास बैठे रहते हो। ले जाओ सब कुछ जो भी है ना, यहाँ पर कुछ मत छोड़ देना हमारे लिए। तो सब कुछ दे दो बेटी को। मुझे तो लगता है मम्मी जी के गहने भी आप लेकर गए। बेशर्मी की भी है ना हद होती है। माँ के पास जो भी था ना सब कुछ ले गई। माँ बेटी मिली हुई है, बेटी का घर भर दो। दीदी वैसे भी पैसे तो अब जीजा जी से ही लेकर आते, तो जीजा जी को फोन कर दो और उनको कह दो पैसे लेकर आ जाएंगे। पैसे मुझे दे दे और फिर आपको ले जाएं। ऐसे मैं आपको जाने भी नहीं दूंगी इस बार। पैसे तो देखो देने ही पड़ेंगे। भाभी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपकी वही ननद हूँ जो यहाँ पर बड़े प्यार से आती थी। आपको क्या हो गया अचानक? बहू तू बोल रही है ना कि बाप के पैसे बेटे के और तेरे, तो मैं भी माँ हूँ, मेरा भी कुछ हक बनता है। मेरी पेंशन से है ना सारा कर्ज चुका दूंगी मैं। तू टेंशन मत ले बेटा, मैं दे दूंगी तेरे 1.5 लाख रुपए। ऐसे कैसे मम्मी जी, हमारे यहाँ रहते हो आप, सेवा मैं करती हूँ आपकी, आपकी पेंशन भी हमारी है। ये क्या बात हुई, दीदी को दे दोगे, दीदी मुझे दे देगी? है तो इस घर के ही पैसे वो। मम्मी आप मेरे लिए लड़ाई मत कीजिए। और भाभी आपने कभी पैसे मांगे ही नहीं पहले, और जिक्र किया, और वो भी इस व्यवहार से। आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं पैसों की व्यवस्था कर लेती। भाभी आपके पैसे लौटा दूंगी मैं अभी उनको फोन करती हूँ। मेरे गहने गिरवी रख देंगे वो, और तो कुछ नहीं है हमारे पास। बेटा तू क्या बात कर रही है? अब तू गहने रखेगी? तेरी भाभी ने पैसे मांगे और तू दे देगी? तेरे पापा के पैसे थे वो। मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरे सामने ये आंसू दिखाने की भी जरूरत नहीं है। गहने गिरवी रखो, कुछ भी रखो, मुझे तो पैसे चाहिए अपने। दीदी आपने और जीजा जी ने तो बेशर्मी ले रखी है। खुद से तो है नहीं कि भाई पैसे देने भी है क्या, पैसे मांगते ही टेस्ट पे बहाने लग गई। अरे दीदी अब ये मगरमच्छ के आंसू है ना, मुझे मत दिखाओ। आप आई थी तब तो बहुत खुश आई थी, उछलते उछलते। हमने पैसे क्या मांग लिए, बस रोने लग गए, वरना तो बड़ी खुश होकर आई थी। सोचा फ्री का खाऊंगी और बचा कुछ जो भी है ना घर में सब ले जाऊंगी। ये किसकी सिखाई पट्टी पड़ रही है? तू तो ऐसी थी नहीं।
कम से कम मेरे आगे तो जिक्र कर देती। महीने महीने आ जाती हो दीदी मुंह उठाकर रहने के लिए। यहाँ पर खर्चा नहीं लगता क्या? बच्चों को कपड़े दिलाओ, आपको साड़ियाँ दिलाओ, राशन का खर्चा नहीं लगता क्या? बस मुंह उठाकर चले आते हो। मायके चलते हैं, मायके में पैसे की बर्बादी नहीं होती क्या? अब है ना रहने की कोई जरूरत नहीं है, अपने ससुराल में रहो, बच्चों को है ना अपने दम पर बड़ा करो। मैंने तो जोड़े हाथ और हमारी तरफ से तो कोई सहायता नहीं होगी अब। और हाँ, मायके आने की कोई जरूरत नहीं है, घर खाने वाली बहन हमें नहीं चाहिए। नौटंकी शुरू हो जाती है बस पैसे मांगते हैं इन लोगों की तो। मम्मी, मुझे लगता था माँ के जाने के बाद में मायका नहीं रहता, पर अब मुझे पता चल गया पापा के जाने के बाद भी है ना मायके में वो बात नहीं रहती। इतने अपमान के बाद तो मम्मी मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी अब। और मुझे ये भी पता चल गया कि ये मेरा नहीं, मेरे भाई भाभी का घर है। और अब तो मम्मी वो मुझे फोन करके बुलाएंगे ना भैया भाभी, तभी मैं इस घर में आऊंगी। कल आ जाते हैं वो पैसे लेकर, उनके साथ चली जाऊंगी मैं। बेटा मैं बोल रही हूँ, तू रुक जा, दुखी मन से फैसला मत ले, पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं रहेगा। और एक बात और मम्मी, आप मुझसे ना फोन पर बात मत करना। आप फोन करोगे भाई भाभी को तो ऐसे ही लगेगा कि आप मुझे फोन पर भी कुछ दे ही रहे हो। मम्मी मैं कहाँ कुछ लेकर जाती हूँ, आप ही बताओ। बेटा तू ये कैसी बातें कर रही है? ये तेरा भी तो घर है। तेरी भाभी ने बोल दिया और तू मान गई। उसने पैसे क्या मांग लिए? अब तू आना ही बंद कर देगी? पैसे तो हम दे देंगे उसके, पर तू आना बंद थोड़ी ना कर देगी। मेरी तरफ तो देख, मुझसे मिलने नहीं आएगी तू। और एक बात और मम्मी, आप है ना भैया भाभी को कभी मत कहना कि वो मुझे बुला ले। रक्षाबंधन का नाम भी मत लेना आप। अब तो जब ये कहेंगे ना तभी मैं आऊंगी, आप मत बोलना। बेटा तेरी माँ हूँ, जन्म दिया मैंने तुझे। अब एक दुख और दे दे तुम। तेरे पापा को गुजरे हुए वक्त ही कितना हुआ है। अब तू आना बंद कर देगी? बेटा कोई फोन करने की जरूरत नहीं है, ये घर तेरा भी है, मैं दे दूंगी तेरे पैसे। हेलो, आपको है ना 1.5 लाख रुपए कल लेकर आने पड़ेंगे। मेरा हार गिरवी रख दो, आप कुछ भी करो, चाहे आपको 1.5 लाख रुपए लेकर आने ही पड़ेंगे। बस आप ये समझ लो कि मेरा मायका छूट गया। वो पैसे की बात है, वो बाद में बताऊंगी मैं आपको, बस कल आपको आना ही है। तो आज रात तो रुक ही रही है, तेरे भाई से मैं बात करूंगी। तेरी भाभी तो चाहती है ये कि तू मायके ना आई, ये तेरे पैर काट रही है और तू कटने दे रही है। मम्मी ये बात तो भाभी मुझे प्यार से भी तो बोल सकती थी, अकेले में भी बोल सकती थी। ऐसे माहौल बनाने की क्या जरूरत थी? आज पता चल गया ननद और बहन बेटी कभी किसी का कुछ नहीं लेती, फिर भी लोगों को यही लगता है कि वो तो मायके कुछ लेने ही आती है। मुझे भी उतना ही दुख हो रहा है जितना तुझे हो रहा है। भगवान एक दिन जरूर देखेगा, इसका घमंड तो टूटेगा। मम्मी भाभी को मेरे ना पैसे तो दिखे जो पापा ने दिए थे, और इनको इतना अच्छा घर, इतनी सुख सुविधा दी, वो इनको कभी नहीं दिखी। बेटी का बिल्कुल भी हक नहीं है क्या? और मुझे पहले पता होता ना इतनी बड़ी बात होगी तो उस दिन मम्मी वो पैसे मैं लेती भी नहीं। ये पैसे तो मेरे फांसी बन गए, इससे अच्छा तो मैं आराम से यहाँ 5 दिन आती। नमस्ते दोस्तों। हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है? पिता के पैसे पर बेटे का ही हक होता है, बेटी का क्यों नहीं? मुसीबत के समय में अगर बेटी अपने मायके नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, तो शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। बेटी भी घर का हिस्सा होती है, तो घर आई बेटी का अपमान ना करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को परिवार और दोस्तों में शेयर करें।